हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी जो मैथ है उसका चैप्टर 12 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसे हिंदी में हम बोलेंगे, रेशियो को बोलेंगे अनुपात और प्रोपोर्शन को समानुपात। तो अनुपात क्या चीज़ है और समानुपात क्या है और कैसे कैसे हम इनको सोल्व करेंगे, तो हम सारा कुछ देखेंगे अपने इस चैप्टर में। आज की हमारी इस क्लास है, इसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 और उससे जस्ट पहले के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ओके, पूरा देखेंगे कि रेशियो एक्चुअली चीज़ क्या है और कैसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे और फिर हमें उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना लर्निंग पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ रेशियो। रेशियो का कंसेप्ट क्या है, रेशियो कहाँ से हमें मिलता है, हमें रेशियो क्यों निकालना है और कैसे निकालना है। तो देखिए, जब हम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन कैसे करेंगे। देखिए, जैसे एक बॉय है, उसका नाम है अमन, उसके पास 5 मार्बल्स हैं। ओके, 5 मार्बल्स हैं। ओके, दूसरा है अजय, अजय के पास हम कितने 45 या 50 या जितने भी ले लें, इसके पास 50 ले लो, चलो इसके 45 है ताकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। ये मार्बल्स हैं। अब हम इनका कंपेरिजन करें, कंपेयर करें अगर, तो कंपेयर करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि अमन के पास अजय से 5 मार्बल्स, 5 कंचे ज़्यादा हैं। मतलब 50 माइनस 45 हमने करके निकाला तो क्या मिला हमें 5। ओके, ऐसे ही हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें कि इसके पास इतने फ्लोर हैं, दूसरे के पास, इस एक गर्ल के पास, कोई गर्ल लो, 2 गर्ल ले लें, हम कोई भी नाम ले लो गर्ल के, उन गर्ल्स के पास किसी के पास 50 फ्लोवर्स हैं, किसी के पास 45 फ्लोवर्स हैं, तो कंपैरिजन वही हम माइनस करेंगे। तो ये क्वांटिटी अलग अलग ऐसे हम माइनस करके इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो उससे 5, एक के पास दूसरे से 5 ज़्यादा चीज़ें हैं, और या ऐसे बोल दें कि दूसरे के पास पहले से 5 चीज़ें कम हैं। ओके, ये कंपैरिजन हो गया। बट क्या हो कि कंपैरिजन के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो इनका। जैसे हम क्या लें, जैसे हम ले लें लेंथ ऑफ एन अंट, एक चींटी है, उसकी लेंथ ले लें। ओके, और आंट है उसकी हम कंपैरिजन, एक जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर आपको बता दूं मैं, ग्रास होपर अपनी बुक में दे रखा है, टिड्डा बोलते हैं उसको, एक टिड्डा जो उड़ने वाला एक इतना सा जानवर होता है। ओके, अब एक चींटी और एक टिड्डे का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये काफ़ी लेंथ ही है उसके आगे, मतलब इसकी लेंथ कुछ नहीं है, नथिंग के बराबर है। ओके, उसके सामने, तो यहाँ पर कंपैरिजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। एक बहुत छोटी चीज़ हो और एक बहुत बड़ी हो, तो उन दोनों का कंपैरिजन हम माइनस करके निकालेंगे, तो वो जो है डिफरेंस है वो क्या है, एक हमें सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलेगा। हम सही तरीके से उनको क्या है, उसके डिफरेंस को सही तरीके से हम मेजर नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में डिफरेंस के की स्केल क्या है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए, डिफरेंस बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके हम डिफरेंस निकालेंगे। ओके, जैसे अमन के पास 50 मार्बल्स हैं और अजय के पास 45 मार्बल्स हैं। जैसे अमन के पास ऐसे लिख लें, अमन अजय, दो चीज़ें दे रखी हैं हमें, दो नाम दे दिए, दोनों के पास जो जो क्वांटिटी है उनकी, जो जो चीज़ें हैं उनके पास, ओके, वो दे दी। अमन के पास 50 हैं, अजय के पास 45 हैं। ओके, हम यहाँ बीच में एक ऐसा साइन लगा देते हैं, ये साइन है रेशियो का। देखो, दो डॉट्स लगा दी मैंने ऊपर नीचे, यही रेशियो का साइन है। हम इसे पढ़ेंगे 50 रेशियो 50:45 या 50:45 रेशियो बोल देंगे। ओके, अब इसका कंपेरिजन अगर हम करें तो कैसा होगा, देखिए, एक जो ऊपर है, फर्स्ट वाले को हम न्यूमरेटर और सेकंड वाले को डिनोमिनेटर बना करके राइट करते हैं। ओके, मतलब हम रेशियो को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ओके, अब ये दोनों अगर हम इनको रिड्यूस करके छोटा करें तो 5 10 जा, 5 9 जा, मतलब ये वाली चीज़ जो है हमें मिल रही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 10 को हमने छोटा किया, 50 को किया 10, इसको किया 9, तो 10:9 आ गया। ओके, 10:9, ठीक है। ये रेशियो का इंट्रोडक्शन है, हम डिवाइड करके क्या है इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब हम इसको और थोड़ा डीपली समझेंगे। देखिए, इसकी अगर मैं आपको बात करूं डेफिनेशन की, तो व्हेन वी कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज, जब हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार,
हम ऐसे माइनस करके कंपेयर ना करें, हम करें कितनी बार। ओके, दिस कंपेरिजन इज कॉल्ड और नोन एज रेशियो। यही जो कंपेरिजन है वो रेशियो कहलाता है। कितनी बार मतलब डिवाइड के लिए। वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल डबल डॉट, ऊपर और नीचे डॉट, इसे हम रेशियो बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। आपका एक ट्राइदीज कॉलम है हमारा, ट्राइदीज जो हम देखेंगे तो अपना पेज नंबर 245 है आपकी बुक का, उसके अंदर ट्राइदीज कॉलम है। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, एक क्वेश्चन ये रहेगा। सेकंड है, रवि वॉक्स 6 किलोमीटर इन एन आवर वाइल रोशन वॉक्स 4 किलोमीटर इन एन आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। ओके, तो हम फर्स्ट जो अपना है ट्राइदीज के दोनों क्वेश्चन हैं, इनको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए, आप साथ साथ अपनी बुक में पढ़ते रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, बॉयज लिख लिया, और गर्ल्स ऐसे हमने राइट कर लिया। बॉयज के नीचे नंबर ऑफ बॉयज लिखो, बॉयज कितने हैं अपने पास 20। ओके, गर्ल्स कितनी है 40। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए बॉयज इतने, गर्ल्स इतने क्लास के अंदर, तो टोटल क्या है, टोटल का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम टोटल के बारे में जानेंगे थोड़ा। टोटल 60 हो गई है, 20 बॉयज़ 40 गर्ल्स, तो टोटल 60 हो गई। ओके, तो यहाँ पर हमें रेशियो किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। ओके, हमें पूछा जा सकता है बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, ये, या हमें पूछ सकते हैं कि गर्ल्स इज टू बॉयज। ओके, या हमसे पूछा जा सकता है बॉयज इज टू टोटल, बॉयज इज टू टोटल। एक हमसे पूछ सकते हैं कि टोटल बॉयज गर्ल इज टू टोटल, मतलब टोटल पहले आ जाए, बॉयज बाद में आ जाए, अब बॉयज की जगह गर्ल्स आ जाए। थोड़ा और लिख लेता हूं मैं, गर्ल्स इज टू टोटल और टोटल इज टू गर्ल्स। ठीक है, ये वाले ऐसे एक दो और भी बन सकते हैं, तो हम एक दो को समझेंगे तो बाकी सारे हमारे होते चले जाएंगे। ओके, बॉयज इज टू गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स। अब आप लेट कीजिए, रफ पेज में मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, जो अपना 20:40 है, 20:40, हम इसको 20/40 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना क्या है, रेशियो की फॉर्म है और ये फ्रैक्शन है। रेशियो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके, 21 जा 22 जा 1/2 मीन्स 1:2 हमें मिला यहाँ से। ओके, 1:2, तो बॉयज इज टू गर्ल्स होगा 1:2। ओके, गर्ल्स इज टू बॉयज, तो गर्ल्स इज टू बॉयज को करेंगे हम गर्ल्स इज टू बॉयज, तो गर्ल्स कितनी है 40, बॉयज अपने पास है 20। ओके, तो 20/40, तो 22 जा 21 जा, डायरेक्ट हमने इसको छोटा कर लिया, 2:1, 40/20 2:1। ओके, बॉयज इंटू टोटल, अब हम डायरेक्ट करेंगे, बॉयज बॉयज अपने हैं 20, टोटल 60, तो इसको काट के जब हम छोटा करेंगे, जैसे हर बार आप ये करने की बजाय, अब 20:60 है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो 20/60, 21 जा 23 जा 1/3 मीन्स 1:3। डायरेक्ट आप इस चीज़ को समझ रहे हो। ओके, ये चीज़ है। अब गर्ल्स रेशियो टोटल, तो 40:60, 40:60, तो 20 की टेबल में दोनों आते हैं, 22 जा 23 जा, रिड्यूस कर दिया। हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं उसमें। ओके, टोटल इंटू गर्ल्स, टोटल इज टू, टोटल 60 इज टू गर्ल्स 40, तो 23 जा 22 जा। ओके, ये हमारे आंसर ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और अपना एग्जाम्पल है, वो हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। देखिए, जो ट्राई दीज का सेकंड क्वेश्चन है वो हमने भी पढ़ा था। रवि वॉक्स 6 किलोमीटर इन एन आवर वाइल रोशन वॉक्स 4 किलोमीटर इन एन आवर। रवि 6 किलोमीटर पर आवर, रोशन 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें रवि इज टू रोशन पूछा है, तो रवि की क्वांटिटी हम पहले राइट करेंगे और रोशन की बाद में। अगर रोशन इज टू रवि पूछा है तो जो पहले पूछा है वो पहले आएगा, तो रोशन पहले रवि बाद में। ओके, तो देखिए हमसे पूछ रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द रोशन, रवि टू द रोशन, तो 6:4। ओके, रवि रोशन। ओके,
काट के देखो, 2 3 जा 2 2 जा 3:2 आंसर आ गया। ओके, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हो तो पहले वाली जो पूछ रखी है उसमें फर्स्ट इन दोनों में से पहले किसका नाम है, रवि का, तो 6/4 इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ फ्रैक्शन को 3/2 और इसको फिर रेशियो में चेंज कर दो 3:2। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करते चले जाएंगे और आगे आगे हम देखेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। इसके अंदर हम रेशियो निकालेंगे तो हर एक क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ये 20 स्टूडेंट्स दे रखे हैं तो यहाँ 40 kg नहीं होना चाहिए, 60 रुपीज़ नहीं होना चाहिए। रुपीज़ की बात हो रही है तो सभी रुपीज़ में हों, पैसे की बात हो रही है सभी पैसे हों, स्टूडेंट तो सभी स्टूडेंट होनी चाहिए। ओके, किलोग्राम्स हैं तो सभी किलोग्राम हो, मतलब यूनिट सेम नहीं है तो हमें यूनिट सेम करनी ही पड़ेगी। ओके, ये चीज़ है। ये थोड़ा हम आगे और मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो हम अपना नेक्स्ट देख रहे हैं, 2 क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। सेम यूनिट होगी तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। तो सेम यूनिट होंगी तब हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सेम यूनिट नहीं हो तब हम क्या करेंगे, तो वो चीज़ देखते हैं। तो अपना जो ट्राइरीज का कॉलम एक और रहेगा अपने पेज नंबर 246 पे, जो आपको इसमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। सौरभ टेक्स 15 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड सचिन टेक्स 1 hour टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। फाइंड द रेशियो द टाइम टेकन बाई सौरभ टू द टाइम टेकन बाई सचिन। ऐसे ये सेकंड थर्ड ये तीनों है। आप केयरफुली इनको क्वेश्चंस को रीड करोगे। अब इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट। तो देखिए क्या है, सौरभ जो है वो 15 मिनट लेता है, तो सौरभ को मैं एस से लिख लूँ। अब हम काम को शॉर्टर तरीके से करेंगे, सौरभ। ओके, सेकंड क्या है, दूसरा बच्चा भी सचिन ही है, दोनों एस पे हो गए, तो हमें नाम लिखना पड़ेगा सचिन इज टू सौरभ। एक मिनट, पहले हम सौरभ को राइट करेंगे, सौरभ इज टू सचिन। ओके, अब ये 15 मिनट लेता है स्कूल, घर से स्कूल आने में। ओके, इसको 1 hour लगता है, तो इसका रेशियो हम 15/1 या 15:1 ऐसे नहीं करेंगे। ये मिनट्स हैं और ये आवर है, यूनिट सेम नहीं है। या तो आप इसको मिनट में चेंज करो या फिर इसको आवर में करो। तो 15 को 15 मिनट ही रहने दो। ओके, 1 hour को आप लिख दो 60 मिनट्स। ओके, अब देखो सेम यूनिट हो गई। तो अब ये क्या है, अपना जो रेशियो है उसको सोल्व कर लेंगे हम। 15/60 कर देंगे इधर, 15/60, 15 1 जा 50, 15 4 जा 60। ठीक है, तो 1:4 जो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट का, ट्राई दीज के फर्स्ट का। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड को केयरफुली रीड करेंगे हम अपनी बुक में। कॉस्ट ऑफ ए टॉफ़ी इज 50 पैसे एंड अ चॉकलेट इज ₹10। टॉफ़ी है वो 50 पैसे की है। ओके, टी से टॉफ़ी, सी से चॉकलेट 10 रुपीज़ की। अब देखिए ये पैसे हैं ये रुपीज़ हैं, तो फिर रेशियो नहीं निकाल पाएंगे हम, यूनिट सेम करेंगे। 50 पैसे को 50 पैसे, जो बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी में कन्वर्ट करो। जैसे हमने आवर को मिनट में चेंज किया, मिनट को चेंज नहीं किया, मिनट को एज इट इज रहने दिया। ऐसे ही पैसे को आप एज इट इज छोड़ दो। ₹10 को ₹10 और 00 लगा दो, मतलब 1000 पैसे पैसे पैसे। ठीक है, 50 पैसे 1000 पैसे, दोनों पैसे पैसे हो गए। अब हम इनका इजीली क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 1000, 10 इज कैंसल्ड विद 1। ओके, 5/100, 5 देखो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 1/20, सो 1:20। इसका क्या है आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप रेशियो पुट कर सकते हो। ओके, ये चीज़ है। तो आई थिंक कि रेशियो का जो है हमें कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या है, सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट का यूज़ करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लास 5th में हमने अच्छे से जाना है और बाकी 6th क्लास में और भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है इसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो पहले लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर बाद में। बस रेशियो को आप ऐसे फ्रैक्शन लिख सकते हो, फ्रैक्शन को रेशियो। ठीक है, आपको जो क्वांटिटी दी गई है उनको एक फ्रैक्शन में लिखो, काट के छोटा कर दो, छोटा करने के बाद वापस रेशियो में राइट कर दो, इतना ही है बस। ओके, सो इसका थर्ड पार्ट है वो देखेंगे। थर्ड पार्ट है, इन अ स्कूल देयर वर 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। देखो हॉलीडेज और टोटल डेज, मतलब हम बोलते हैं टी, एच से हॉलीडेज छुट्टियों के दिन 73, और टोटल जो हॉलीडेज हैं अपने टोटल कितने आएंगे वो हम इधर राइट करेंगे। 365 डेज होते हैं। ओके,
तो हम देखेंगे ये अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो देखेंगे हम 73 डिवाइड बाई 365, अगर हम केयरफुली देखें तो 73 वन जा 73, 73 फाइव जा 6, 365, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1:5। ओके, ये आंसर हो गया। मतलब अगर ये कंसेप्ट हम समझ रहे हैं तो ऐसा ही पूरी एक्सरसाइज जो 12.1 है हमें उसके अंदर करना है। ओके, तो ये हो गया अपना बेसिक्स। इसके बाद जो है हम अलग अलग सिचुएशंस को देखेंगे और उनको निकालते रहेंगे, और एक्सरसाइज से जस्ट पहले हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को भी हम कुछ सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल अपना है, उस पर आते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर। लेंथ गिवन दैट लेंथ है 50 मीटर एंड ब्रेथ है 15 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ। लेंथ टू द ब्रेथ, पहले कौन है लेंथ, क्वेश्चन केयरफुली रीड कीजिए, क्वेश्चन ऐसे आएंगे लेंथ टू द ब्रेथ, तो लेंथ टू द ब्रेथ ऐसे राइट कर लेंगे सबसे पहले हम। अब हम देखेंगे क्या इनकी यूनिट दोनों की सेम है, मीटर मीटर। ओके, मीटर मीटर है तो 50, लेंथ ही 50 है तो लेंथ के नीचे लेंथ 50, ब्रेथ के नीचे 15। ओके, ठीक है। अब थोड़ा रफ साइड में चले जाओ, क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको, मतलब जो पहले हमारा रेशियो से जस्ट पहले है उसको न्यूमरेटर और बाद वाले को डिनोमिनेटर बना के हम राइट कर लेंगे। ओके, अब ये दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, 5 10 जा और 5 3 जा, ठीक है, तो 10:3। क्या इससे छोटा भी कर सकते हैं हम, काट करके इसको रिड्यूस करके, तो नहीं होगा, तो 10:3 आंसर हो गया अपना, बस इतना ही है। ओके, देखो क्वेश्चन फिर भी 2 या 3 लाइन में पूरा लिखा हुआ है, बट आंसर अगर आप केयरफुली देखोगे तो एक लाइन के बराबर भी नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। 90 सेंटीमीटर इज टू 1.5 मीटर। तो अभी देखो यूनिट सेम नहीं है, सेंटीमीटर और मीटर, तो 90 सेंटीमीटर एज इट इज रखो, मीटर जो यूनिट है वो बड़ी होती है सेंटीमीटर से, तो इसको सेंटीमीटर में लेके आओ। 1.5 मीटर, अब 1 मीटर में तो 100 होंगे, और 0.5 मतलब आधा और है, एक और आधा मीटर है, और एक में 100 होते हैं, आधे में 50, तो 150 सेंटीमीटर। ओके, अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम है, तो क्या करो, देखो सीधा 0 से 0 कैंसिल, 9:15 हो गया। अब दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 3 जा पे, 3 5 जा पे, अब इससे आगे ये रिड्यूस नहीं हो सकते, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5। ओके, ये देखो ये हमने कर लिया। आप इसको फ्रैक्शन बना के भी इस तरह से कर सकते थे, और अगर डायरेक्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। ओके, ये अपना हो गया एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 पे चलेंगे हम। देयर आर 45 पर्सनस वर्किंग इन एन ऑफिस। एक ऑफिस के अंदर 45 पर्सनस काम करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25, भाई 45 वर्कर हैं, उसमें 25 फीमेल हैं, फीमेल मतलब लेडीज, औरतें हैं, तो फिर जेंट्स कितने बचे, मेल तो 20 बचेंगे ना। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कितने हैं, टोटल 45। ओके, मेल कितने हैं, फीमेल दे रखी है हमें, फीमेल है अपने पास 25, तो फीमेल 25 होगी तो मेल ऑटोमेटिक 20 बचेंगे हमारे पास। ओके, ये डाटा अपने पास होगा। अब ये सेम रेशियो में है, सभी पर्सन्स हैं, मतलब व्यक्ति हैं, काम करने वाले वर्कर हैं, तो वर्कर्स वर्कर यूनिट होगी सेम। ओके, अब ये देखेंगे हम, द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स। फीमेल्स की मेल्स के साथ रेशियो निकालनी है, फीमेल्स रेशियो मेल्स। ओके, एफ रेशियो एम, फीमेल्स के लिए एफ, मेल्स के लिए एम। ओके, तो 25 और 25 इज टू 20। ओके, तो 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 5 5 जा, 5 4 जा, आंसर, बस ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, मेल्स टू द फीमेल्स। अब मेल अपने पास 20 है और फीमेल्स 25 हैं, 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 जा 5 जा, 4:5। देखिए पीछे वाले आंसर को और इसमें क्या डिफरेंस है। आप कहोगे तो सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है, फीमेल टू द मेल, मेल टू द फीमेल, ये डिफरेंस होता है। फीमेल पहले आ गया तो 5 पहले आया है, मेल पहले आया तो 5 बाद में आया है। ओके, जो पहले है उसकी क्वांटिटी पहले राइट की जाएगी, ओके, बाद वाले की बाद में, ठीक है।
ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन 2 नहीं, एग्जाम्पल 3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 5 सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हैं, आप कर लोगे। एक एग्जाम्पल नंबर 7 जो है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग है, इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा ताकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे या एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तब ये चीज़ें हमारे थोड़ी काम आएंगी। ओके, एग्जाम्पल 7, डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। ₹60 है आपके पास टोटल। ओके, और आपको 1:2 में कृति और किरण को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वी हैव टोटल मनी, टोटल मनी कितनी है अपने पास, टोटल मनी है ₹60। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू, देखिए 1 2 और उसी सीक्वेंस में कृति किरण, तो कृति एंड किरण 1:2, 1:2 है। ओके, ये रेशियो हो गए इनके। अब हमें यहाँ एक चीज़ करनी है, जब ऐसा हो कि आपके पास कुछ मनी है, कोई भी एक सामान है, कोई चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी है, 2 या 3 जो पार्टनर्स हैं उनके बीच बांटनी होती है, तो हमें सबसे पहले सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियोज, दोनों रेशियोज का सम कर लो, 1 + 2 वी गेट 3। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हमें इनका जो है शेयर निकालना है, इनका हिस्सा निकालना है। सो कृति रिसीव, कृति कितना रिसीव करेगी, कृति रिसीव करेगी, तो इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं। तो आप राइट करोगे कृतिज रेशियो, कृतिज रेशियो, केयरफुली समझेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कृतिज रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो, अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी। ओके, ये फॉर्मूला आप केयरफुली अपने वीडियोज़ को पॉज करके आराम से इसको क्या है राइट करोगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कृतिज रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी। तो देखिए कृति का रेशियो क्या है 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो क्या है 3 मल्टीप्लाई टोटल मनी कितनी अपने पास 60। ओके, तो देखो 1 इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 को राइट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 60, नीचे वालों की 3 इज इक्वल ₹20। ये इसमें 60 में 3 का डिवाइड करोगे तो मतलब कृति को कितने रुपए मिलेंगे, कृति रिसीव ₹20। थोड़ा और आगे चलेंगे, नाउ किरण रिसीव, सेम चीज करेंगे हम, बस कृति की जगह अब किरण आ जाएगी। किरणस रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियोज मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी। ओके, सो देखिए किरण का रेशियो क्या है, किरण का रेशियो तो 2 है, तो किरण का रेशियो 2 है, तो फिर 2 अपॉन सम ऑफ द रेशियो क्या है 3 मल्टीप्लाई 60। तो देखिए ऐसे काट सकते हो आप 3 में इसका, तो 22 जा 40। तो इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे, वी गेट दैट कृति रिसीव ₹20 एंड किरण रिसीव ₹40। ओके, तो 60 दोनों के ऐड करके 60 आ रहा है, और जब हम इनका रेशियो निकालेंगे 20:40 ऐसे, तो 1:2 में भी मिल रहे हैं दोनों को, टोटल ₹60 भी मिल रहे हैं, और अपनी सारी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अपना ये सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, बट क्या है केयरफुली समझिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आगे काम में आने वाला है। ओके, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद अपनी एक्सरसाइज 12.1 है, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे, क्योंकि साथ ही अगर हम करते हैं तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी।
आज के लिए आपका सिर्फ एक्सरसाइज 12 पॉइंट पहले का जो बेसिक्स हैं, एग्जांपल्स हैं, ट्राई दीज हैं, वो सारे हमने कर लिए। हम एक्सरसाइज 12.1 को नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।